सेहतमंद ज़िंदगी आपके लिए वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, और हमारी फ़िटनेस एक्सपर्ट सुलाफ़िर नकवी हमें ख़ुद को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए नहायत ही मुफीद टिप्स भी देती रहती हैं। आज उनसे जानते हैं कि हम लोअर बॉडी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। जी सुलाफ़े, बताइए हमें। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं लोअर बॉडी वर्कआउट की। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि वर्कआउट हम कर रहे हैं लेकिन हमारी जो लोअर बॉडी है वो थोड़ी सी हैवी दिख रही है, उसको हम टोन कैसे करें, या आप कह लें कि लेग्स को स्लिम कैसे करें। और काल्व्स पर भी अक्सर बहुत सारे लोगों का फैट रह जाता है या वो हैवी दिख रही होती हैं, तो उसकी टोनिंग कैसे करें। अब आज उसके हवाले से एक्सरसाइज होगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक एफर्मेशन होगी आप सबके लिए। वो ये होगी कि माई हार्ट इज़ फिल्ड विद जॉय। मेरा जो दिल है वो फिल है जॉय के साथ। हमें जॉय से हमें ज़रूरी है ख़ुद को ये कहना, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए मैंने अक्सर लोगों को देखा है हमारे इर्द गिर्द। अक्सर मैं अगर जिम में हूँ या कहीं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ या एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि शायद ओवरनाइट चेंज आ जाएगा, या वेट लॉस एक इतना लंबा प्रोसेस है, कब इस चीज़ से जान छूटेगी। ये एक लाइफस्टाइल है, आपने रिलैक्स रहना है, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस चीज़ को करते रहते हैं तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस में आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाएंगे, तो उससे आपका जो वेट लॉस की जर्नी है थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपने रिलैक्स रहना है, खुश रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लोअर बॉडी वर्कआउट कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होगी, आप अपनी काव्स को रेज करेंगे। वो किस तरह होगा, यहाँ आप अपना हाथ रख सकते हैं और उसके बाद काव्स को रेज किया। रेज करने के बाद रिलीज, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। अच्छा, जो लोग भी बिगिनर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, या यहाँ पर हाथ रख सकते हैं, या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, वॉल का, या कोई चेयर रख लें अपने साथ, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। मैं हमेशा कहती हूँ पॉस्चर बहुत मैटर करता है, स्पीड मैटर नहीं करती। हम लोग कहते हैं मैं स्पीड में एक्सरसाइज करूँ, फैट जल्दी बर्न हो जाएगा। आपका पॉस्चर ठीक होना चाहिए, और ताकि आपको कोई इंजरी भी ना हो, और साथ ही साथ आपको जो ये एक्सरसाइजेज हैं वो रिजल्ट सही तरह से दें और सही वक्त में दें। कई दफ़ा जो हमारा प्रोसेस स्लो हुआ होता है वो भी यही कहीं दफ़ा इसकी वजह होती है कि हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं या हमारी कोई मिस्टेक होती है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, लेग रेजेस। अगर आप अपनी लेग्स को वाइड करना चाहते हैं वाइड कर सकते हैं, या आप अपनी पेस पर जहाँ भी रहना चाहते हैं वहाँ रहे। आपने अपने हाथ यहाँ पर रखे और लेग्स को रेज किया। रेज करने के बाद चाहे तो अपनी लेग को आपने वापस आप फ्लोर पर ना रखें, लेकिन बिगिनर्स के लिए एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि यहाँ करने के बाद, रेज करने के बाद वो अपना पाँव रख सकते हैं फ्लोर पर, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है 30 सेकंड तक आप दोहरा सकते हैं, या 10 से 12 की रेपिटेशन आप कर सकते हैं। 10 से 12 की रेपिटेशन करने के बाद 2 से 3 सेट्स में आप इसको दोहराएंगे। स्टैंडर्ड स्क्वाट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप सोमो स्क्वाट तो आप कर रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड स्क्वाट के अंदर भी आप होल्ड कर सकते हैं, यह आपको काफ़ी मदद देगा। बहुत सारे लोग अगर इस स्क्वाट के अंदर होल्ड नहीं कर सकते तो वॉल सेट कर सकते हैं, यानी कि वॉल के साथ वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड स्क्वाट के अंदर आप रहते हुए थोड़ा सा डीप डाउन, और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद 30 सेकंड का होल्ड हो सकता है, 15 से 30 सेकंड का होल्ड। वो करने के बाद 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, फ्लोर पर आ जाएंगे, जो हमारा सबसे फेवरेट काम होता है। फ्लोर पर आने के बाद आपने क्या किया, जो आपके लिए आसान भी हो लेकिन थोड़ा सा हम इसको इंटेंस आज बनाएंगे। ये क्या होगा, आप ब्रिज में तो आ गए। ब्रिज में आने के बाद आपने जैसे ही अपनी बॉडी को रेज किया, आपने यहाँ पर अपनी जो लेग्स हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया। मूव करने के बाद रिलैक्स, एंड अगेन लिफ्ट एंड मूव। ये पल्सेस हैं एक तरह से, जो कि आपके ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छी होंगी, और आपके जो लोअर बॉडी का वर्कआउट है उससे वो भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम जाएं कि थोड़ी सी ईज़ की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है, तो क्या होगा, आप जैसे ही, जिसे हम पवन मुक्त कहते हैं योगा में, जिसे, वहाँ पर आपने क्या किया, इसको लेग को अपनी कोशिश किया थोड़ा सा स्ट्रेच आउट, रिलैक्स, ऑल्टरनेट, कुछ देर यहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्स। ये स्ट्रेचिंग जो है आप कुछ सेकंड्स रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लेग को रखने के बाद रिलीज।
ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपकी बॉडी को टोन करने में। इसके अलावा हमारे जो लेग के सर्कल्स होते हैं, यानी कि हम रेज नहीं करेंगे लेकिन हम सर्कल्स करेंगे। यहाँ पर आप आ गए फ्लोर पर कंफर्टेबल पोजीशन में। कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड करने के बाद आपने अपने एक लेग को फोल्ड किया और जो भी आपकी जो लेगों की जिससे आपने परफॉर्म करना है उससे आपने सर्कल्स ड्रॉ किए अपनी लेग से। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप स्विच कर जाएंगे और दूसरी साइड पर आप इसको करने लग जाएंगे। अब होगा क्या इसमें, 30 सेकेंड तक आप एक साइड पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या 30 सेकेंड के अलावा आप 10 से 12 की रेपिटेशन में 2 से 3 सेट्स में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा आपके रेजेस होंगे, यहाँ पर आप अपनी जो पाँव है उसको आप स्टिफ कर लेंगे ताकि जो सारा जो प्रेशर है या जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंगेज हो आपका ये एरिया, आपका जो हमारी जो साइड एरिया होता है हमारी लेग्स का। यहाँ पर अक्सर लोगों को यहाँ पर जो फैट होता है और उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा होता है उसको रिड्यूस करने में, तो ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि रिलैक्स रहकर इसको करना चाहते हो तो आप कंप्लीट इसमें लेट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इंटेंस बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि इसको हम स्टिफ करेंगे और आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर उसके बाद रेज योर लेग्स। इस तरह से आपने 30 सेकेंड के लिए इसको किया या 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट कोई भी एक्सरसाइज हो आप कर लें, बिकॉज आप अगर अपनी बैक पर ध्यान देते हैं तो आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जो बड़ा ज़रूरी है। आपने खुद को रिलैक्स किया बिकॉज आपने ब्रिज पोज भी किया है, हमने स्क्वाट भी किया है, तो हमारी जो स्पाइन है उसको रिलैक्स करना ज़रूरी है, उसके लिए ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ पर जो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी जिसको हम पैटर्न में करेंगे, यानी कि रिदम के साथ 3+3 यानी कि 3 के काउंट के साथ। 3 में इनहेल और 3 में एक्सहेल। रिदम के साथ या पैटर्न के साथ जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो आप पे बहुत ही एक पॉजिटिव असर डालती है। आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है और पॉजिटिव होने लग जाता है और आपकी बॉडी भी अलाइन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि योगा हमने बताया है कि आपके 4 एस्पेक्ट पर काम करता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, और यही एस्पेक्ट आपको मिलाकर आपकी एक बॉडी बनाते हैं। और हमेशा याद रखें जब भी हम कहते हैं हेल्थ तो वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मिलकर बनती हैं और ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है जिनके बगैर हम एक इंसान को हेल्दी नहीं कह सकते। सो हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप मेंटली फिट हो। सो ये चीज़ें आपने बहुत याद रखनी है कि जब भी आप अपना लोअर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं एंड पर या तो स्पाइनल ट्विस्ट करें और कूल डाउन हमेशा याद रखें। हम अक्सर वार्म डाउन करते हैं और कूल डाउन भूल जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि बॉडी स्टिफ हो गई है, इसीलिए कि आपको उसको रिलैक्सिंग मोड में लेकर आना है। आपने अपना हार्ट रेट आप ऊपर ले गए, उसके बाद आपने एक्सरसाइजेज की, अब बॉडी को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है और कूल डाउन की ज़रूरत है, एक नॉर्मल पेस की। तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। फिर पैटर्न में जो हम ब्रीदिंग बता रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपका जो सांस है उसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है आपके जज्बात से। आपको गुस्सा आता है, आपका सांस तेज़ होगा। आप सैड होते हैं, आपका सांस का जो रिदम है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस पर अगर कंट्रोल करना शुरू कर लेंगे तो आपका जो मेंटल जो स्टेट है उस पर आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लोअर बॉडी वर्कआउट में, और साथ ही साथ आप अपनी मेडिटेशन करते रहें। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और मेडिटेशन और ये जो ब्रीदिंग का एक पैटर्न है ये पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सारी इसमें से गाइडलाइन भी मिल जाएगी। इस हवाले से आप अपना फीडबैक हमें दे भी सकते हैं और मेरी तरफ से हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक गाइज।